ठीक है। तो इसी समय जो है प्रधान सेनापति जनरल आउटरम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कह दिया बिगड़ कर कि क्यों अभी तक तुमने इसके सेना को नहीं उड़ाया। तो उन्होंने जो सेनापति है ना उनसे विनयपूर्वक कहा, जो प्रधान सेनापति है, कि मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि इस किसी तरह से जो है नाना साहब को जो है अंग्रेज़ों का ये जो है किसी तरह से नाना साहब के महल को बचा लीजिए। तो जो आउटरम थे गवर्नर जनरल की आगे के बिना ये संभव नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये जनरल गवर्नर के बिना आगे के बिना तो ये संभव ही नहीं, उन्होंने तो हमें सीधे इसको उड़ाने का ऑर्डर दे रखा है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना संभव। उसने कहा कि जो हमारे गवर्नर जनरल जो हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि उनका उन पर बहुत ज़्यादा क्रोध है, क्योंकि नाना साहब ने बहुत सारे अंग्रेज़ों का कत्ल कर दिया है, और अगर उनके वंश या किसी महल पर दया दिखाया तो ये असंभव सी बात है, मतलब ही नहीं है कि वो इस पर दया दिखाएं। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग यानी गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तब उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है हम एक तार के माध्यम से उनको ये समझाएंगे कि किसी तरह से ये महल बचा दीजिए। आउटरम जो था वो प्रधान सेनापति ने बोला, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा तुम क्यों चाहते हो कि ये महल भी बच जाए और ये बच्ची भी बच जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको गिरफ्तार भी किए बिना नहीं छोड़ सकते। फिर सेनापति हे ने मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। अब वो क्या कर सकते, क्योंकि वो भी सरकार के क्या थे, मुलाजिम थे, और उनके ऊपर भी कोई और था और उनके ऊपर भी कोई और था। अगर वो चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन वो क्या कर सकते, वो भी लाचार थे प्रधान सेनापति के आगे और गवर्नर जनरल के आगे। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल जो है फिर से घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए। अब बस उसके बाद उन्होंने महल का फाटक तोड़ा और सारे लोग अंदर घुस गए और वो मैना को खोजने लगे। किंतु वो जो आश्चर्य की बात है, सारे महल का कोना कोना खोजा पर मैना का कहीं पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड के लिंग का एक तार आया। लॉर्ड कैनिंग जो था इनका जनरल गवर्नर, वो कहाँ से था, वो पूरा जो है उनका कहाँ था, सेंटर लंदन में। वहाँ से एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी होगी कि भाई किसी तरह से इस महल को बचा दो। वहाँ से जवाब क्या आता है, जिसका ये था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया, यानी कि जो नाना की एक एक चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, उसका एक एक स्मृति चिन्ह मतलब नामो निशान उसको मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो है जो वहाँ से तार आ गया, अब जब कोई तार आ गया यानी कोई विधेयक या कोई वहाँ से एकदम से आगे कि नहीं, वहाँ की किसी भी वस्तु को, नाना साहब की वस्तु को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, निर्जीव हो चाहे सजीव हो। अब जब इतना बड़ा तार आ गया तो उसके आगे बेचारे ये लाचार थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसी क्षण जो क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। मतलब किसी भी तरह से उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वहाँ से लंदन से एक तार में आ गया था कि उसकी नाना साहब की किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, और वो जो है मिट्टी में मिल गया। तुरंत ही कुछ समय में क्या कर दिया उन्होंने, तोप के गोलों से पूरा महल जो है मिट्टी में मिला दिया। इस तरह से जो है उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम पत्र में 6 सितंबर को एक लेख भी लिखा गया था। क्या लिखा गया था देखो, मतलब जब वहाँ पर उन्होंने तार भेजा होगा कि इस महल को बचा दो किसी भी तरह से, तो वहाँ पर जो लंदन में जो टाइम्स पत्रिका होती है, जैसे अखबार होते हैं, वहाँ पर जो 6 सितंबर को एक लेख में क्या लिखा था कि बड़े दुख है, मतलब देखो, क्योंकि उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने वो तो सिर्फ ये देख रहे थे कि हमारे अंग्रेज लोग कितने मारे गए हैं नाना साहब के द्वारा, और इसलिए उनका जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा नाना साहब पर था। और इसलिए जो है उस पत्रिका में क्या लिखा हुआ था कि बड़े दुख का विषय कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि कानपुर हत्याकांड मैंने आपको बोला था, एक सती चौरा एक बेबी कांड हुआ था। तो यहाँ पर जो है नाना साहब ने सारे अंग्रेजों को भून दिया था गोली से। तो उसका जो क्रोध था वो अंग्रेजों पर इतना हावी था कि उन्होंने लंदन पत्रिका पर भी लिखा कि नाना साहब के जो जितने अंग्रेजों को नाना साहब ने मारा उसका बदला हम लेकर रहेंगे। उस दिन पार्लियामेंट में की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर
सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। टॉमस हे कौन था? जो सेनापति था, जो कि उस लड़की जो मैना की सहेली मेरी थी, उस मेरी के फादर जो सबसे पहले जिन्होंने इनसे बात करी कि आप मेरी सहेली के पिता हो और आप मेरे घर पहले आते जाते थे और मैं आपकी पुत्री की सहेली। तो उसी सेनापति की रिपोर्ट पर बहुत हंसी हुई। रिपोर्ट क्या रहेगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा उस लड़की के माध्यम से रिक्वेस्ट करी थी कि इस लड़की को जो है महल को बचा दो, जिसमें सर हे ने नाना की करने पर दया दिखाने की बात की थी। मैंने आपको कहा था ना, उन्होंने कहा था कि एक तार के माध्यम से कि अब ये लड़की जब ऐसे कह रही तो इस करने पर थोड़ा सा दया दिखा दो, और उसकी बहुत हंसी हुई थी लंदन की पत्रिका में। हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, मतलब उन्होंने कहा बाप रे, जिन्होंने इतने बड़े नरसंहार किया अंग्रेजों का, उसकी कन्या के लिए क्षमा मांग रहा है ये हे। अपना सारा जीवन क्या है युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे ने एक मामूली महाराष्ट्रन बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। मतलब उन पर इतना लांछन लगाए उस 13 साल की छोटी सी बच्ची पर कि ये जो सेनापति है, इन्होंने वृद्ध समय में अपनी एक मामूली महाराष्ट्रन की लड़की की सुंदरता पर मुग्ध होकर अपना कर्तव्य भूले। कर्तव्य क्या? अंग्रेज सेना का जो कर्तव्य क्या था कि क्योंकि वो अंग्रेजी मुलाजिम थे, यानी कि अंग्रेज सरकार के उनके अंग्रेज की सेना में थे, और अंग्रेज सेना के सेनापति होने के कारण उनको अंग्रेजी शासन का आज्ञा तो माननी ही पड़ती थी। और इसलिए उनकी बहुत हंसी हुई लंदन के टाइम्स ऑफ पत्रिका में कि भाई देखो, एक हे ने जो है महाराष्ट्र लड़की की सुंदरता पर मुग्ध होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी हो उसे मार डाला जाए। मतलब उसकी किसी भी चीज़ को जिंदा नहीं रखना। नाना की जिस कन्या से हे के को प्रेमालाप हुआ, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और उन्होंने उल्टी उनसे बात करी कि उस लड़की पर जिनको दया आई, उसी लड़की के सामने लड़की को इनके सामने क्या करो, फांसी पर चढ़ा दो। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने नाना साहब के भगना विशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल ऑटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल ऑटरम भी वहां पहुंच गए। वहां उसे तुरंत पहचान कर बोला कि ये नाना की लड़की मैना है। वह बालिका किसी ओर न देखती थी, अपने चारों ओर क्या है सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल ऑटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने क्या है तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया था। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोले, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें कि मैं जी भर कर रो लूँ। यानी उस महल में उसे लग रहा था कि अब जो है मुझे गिरफ्तार कर रहे तो मैं थोड़ा यहाँ पर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ से हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। और उस समय महाराष्ट्रियन इतिहास वेदा जो थे, वेदा जो है महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। कल कानपुर में क्या है किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया और नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में क्या है जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सब ने जो है उसे देवी समझकर प्रणाम किया। और बाद में उन्होंने क्या किया था, उस लड़की को क्या कर दिया, गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको उसी महल में भस्म कर दिया। एक पत्रिका में ये जब खबर छपी तो सब ने उस बच्ची को देवी समझकर प्रणाम किया। तो ये क्रूर पाषाण हृदय जो है उन्होंने ऐसा उस लड़की मैना के साथ ऐसा